welcome back to We Studio, where we dive into inspiring stories and impactful conversations. I'm your host, Jason, and today we have a very special guest joining us. I'm thrilled to welcome Vidhi Sultan, the visionary behind Smiling String Society. Vidhi and her team are doing incredible work to empower women and uplift communities through their online coaching. In today's episode, let's find out how to manage your family responsibilities beautifully and busy outside. So let's welcome Vidhi to the show. फर्स्ट थिंग जो उनको फेस करना पड़ता है वो है फैमिली के साथ एक सपोर्ट सिस्टम गेन करना, बिकॉज इन इंडियन सोसाइटी आप मोस्टली जानते हो कि कितना भी हो जाए ये अनसेट रूल है कि विमेन ही घर की होम मेकर बनती है जो घर को संभालती है. सो टू कम्युनिकेट टू योर फैमिली हाउ इम्पॉर्टेंट योर करियर इज़ टू यू, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है. वो मैंने अक्सर देखा है. Inner power is nothing but the confidence you have while doing the things you like. सो इनर पावर को अगर मैं रिकॉग्नाइज करने के लिए हेल्प करूँ तो मैं उनको एक एक्टिविटी देती हूँ मेरे कोचिंग सेशन में, जहाँ पे मैं उनको उनके क्वालिटीज़ लिखवाती हूँ एंड ऑल्सो उनको बताती हूँ कि किस तरह से आपने वो क्वालिटीज़ को कौन से इवेंट्स में शो किए, वो सारे इवेंट्स को मैं लिखवाती हूँ. एंड टू मेक श्योर कि आप वो क्वालिटीज़ को पढ़ो, आप वो इवेंट्स को पढ़ो जब आपने वो क्वालिटीज़ बताई है. And then you will realize how much powerful you are. यस श्योर, मेरे पास बहुत सारे टेक्निक्स हैं जिससे मैं सेल्फ डाउट को आगे सॉल्व करने में हेल्प करती हूँ, जिससे आप खुद को बेटर बना सकते हो. एंड ये कोई 1 या 2 डेज़ का सेशन नहीं होता कि आपने 1-2 दिन में कुछ जादू हो जाएगा. यू हैव टू कंसिस्टेंटली डू इट. एंड उसके लिए आपको हेल्प की ज़रूरत होती है. यू नीड कम्युनिटी अराउंड यू, यू नीड पीपल अराउंड यू हेल्प यू डू दैट एवरी डे, वो टेक्निक फॉलो करने के लिए. सो इट इज़ नेसेसरी टू हैव पीपल अराउंड यू. हमेशा मैंने ये होम मेकर से सुना है, जब उनको उनके लिए टाइम निकालना होता है, कुछ करना होता है, वो हमेशा बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है. तो मैं उनको हमेशा बोलती हूँ जस्ट ट्राई टू रिड्यूस योर डिस्ट्रैक्शन एज मच एज पॉसिबल. अपने लाइफ में से डिस्ट्रैक्शंस रिड्यूस करो, लेकिन सिर्फ डिस्ट्रैक्शन रिड्यूस करने से काम नहीं चलता. यू हैव टू रिप्लेस योर डिस्ट्रैक्शंस विद थिंग्स यू वांट टू डू. जो चीज़ें या फिर जो स्किल्स आप करना चाहते हो या आप कोई हॉबी फॉलो करना चाहते हो, तो वो सबको आप रखो एक्सेसिबल, और जो भी डिस्ट्रैक्शंस है उनको अपने लाइफ से निकाल दो. इंडियन सोसाइटी में सबसे पहली चीज़ आती है कि आप आपके इन लॉज के साथ सब कुछ कम्युनिकेट करो, हाउ इम्पॉर्टेंट आपके लिए आपका करियर है. सेकेंडली, इन लॉज के बाद आपकी खुद की फैमिली के साथ भी आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है, बिकॉज योर फैमिली इज एज मच एज इन्वॉल्व इन योर मैरिड लाइफ एज मच इज़ योर इन लॉज फैमिली. तो वो दोनों को बातें करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड सोसाइटल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है विमेन पे. इट इज़ एन अनसेड रूल, राइट. लेकिन सब बोलते हैं कि हम तो हमारी बहू को बहुत अच्छे से रखते हैं, उसको जो चाहे वो करने देते हैं, बट यू ऑलवेज नो देयर इज़ अ डिफरेंट आई जिससे बहू को देखा जाता है. तो ये सारी चीज़ें हैं जो इंडियन सोसाइटी में लड़कियों को फेस करनी पड़ती है जब वो आगे बढ़ना चाहती है. मैं उनको उनके माइंडसेट को रिवायर करने में हेल्प करती हूँ. मैं स्टेप बाय स्टेप एक पूरा गाइड उनको फॉलो करती हूँ कि एक स्टेप फॉलो करने के बाद जब आप वो स्टेप कंप्लीट करो, उसके बाद ही हम दूसरे स्टेप पे बढ़ते हैं. तो वैसे मैं उनको स्टेप बाय स्टेप हेल्प करती हूँ कि आप अपने माइंडसेट को जो हेसिटेंट माइंडसेट है उससे क्लियर आउट करो. मैं हमेशा उनको एक मंत्र बताती हूँ कि अगर आप पैसा कमाओगे, आप वो पैसा लेके भाग नहीं जाने वाले. ऑफ कोर्स आप पैसा लेके भाग नहीं जाओगे, आप वो पैसे से आपकी फैमिली को सपोर्ट करोगे, आप अपने परिवार के लिए एक बेहतर जीवन बनाओगे. सो वो माइंडसेट से अगर आप स्टार्ट करो तो आपकी हेसिटेंस गायब हो जाएगी. घर का एनवायरनमेंट आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकता है. आप जैसे माहौल में रह रहे हो उससे आप बहुत कुछ डिटरमाइन कर सकते हो कि आप आपके लाइफ में आगे कहाँ बढ़ोगे. तो घर का एनवायरनमेंट अगर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा एनकरेजिंग है, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, तो आप ऑब्वियसली बड़े आसानी से आपके करियर को आगे परस्यू कर सकते हो.
लेकिन ऑन अदर हैंड अगर आपका घर का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा आपको ड्रैगिंग डाउन लग रहा है, आपके अगेंस्ट में काम कर रहा है, तो आप ज़्यादा टाइम वहाँ पे उसके अगेंस्ट नहीं काम कर सकते। समवेयर डाउन द लाइन आप उनके सामने हार मान जाते हो। तो इट इज़ वेरी मच नेसेसरी कि आप आपके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा रख रहे हो। मैंने प्रोफेशनली चालू करके मुझे 6 महीने हुए हैं। उसमें मैंने एक लेडी को बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है। शी इज़ 48 राइट नाउ, लेकिन वो वापस अपनी पढ़ाई स्टार्ट करना चाहती है एंड वो उन्होंने कॉलेजेस में घूमना एंड उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह निकालना चालू कर दिया है। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा खुशी देती है कि एट द एज ऑफ 48 जहाँ पे उनके खुद के 4 बच्चे हैं, उसमें से एक की शादी भी हो चुकी है, वो खुद वापस अपनी पढ़ाई स्टार्ट करना चाहती है। वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा खुशी देती है। एक और लेडी है, वो एक सिंगल मदर है, उनकी एक छोटी बेटी है। उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद फिर से अपनी पढ़ाई भी स्टार्ट की है और उसके साथ वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी बन रही है। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा खुशी देती है कि वो सिर्फ खुद के एस्पिरेशंस नहीं पूरे कर रही है, वो अपनी बेटी के लिए एक एग्जाम्पल सेट करे कि हाउ मच नेसेसरी इट इज़ फॉर अ वुमेन टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। मेरे कोचिंग सेशंस में मैं उनको एक टास्क देती हूँ जो उनको एक वीक में कंप्लीट करना होता है। टास्क देने के लिए भी मैं उनको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस देती हूँ, उनको सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करती हूँ, उनको वर्कशीट्स देती हूँ जिनसे वो एकदम ट्रैक पे रहे और अपने सारे टास्क को अच्छे से कंप्लीट करें। जब आप 1 बाय 1 टास्क कंप्लीट करते जाते हो, आपको खुद में एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगता है, आप खुद एक लाइटनेस फील करने लगते हो कि वाओ, आई एम डूइंग समथिंग ग्रेट, आई एम डूइंग समथिंग न्यू, एंड वो आपको एक्चुअल में खुशी देगा। दैट्स वेरी नाइस क्वेश्चन। अगर मैं उनको प्रोडक्टिविटी और टाइम मैनेजमेंट के स्किल्स सिखाती हूँ तो मैं उनमें उनको सबसे पहले चीज़ बताती हूँ कि आप एक रूटीन फॉलो करो। एक दिन पहले ही आप एक रूटीन बना लो। रूटीन बनाने में हार्डली आपको 10 से 15 मिनट जाएगी, बट वो आपकी 10 से 15 मिनट आपका पूरा 24 घंटा एकदम स्मूथ बना देता है। तो वो रूटीन बनाना मैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप समझती हूँ। और रूटीन बनाते वक्त आप ध्यान रखिए कि आप जितनी चीज़ें एक दिन पहले प्रिपेयर करके रख सकते हैं, आप प्रिपेयर करके रख दीजिए, बिकॉज नेक्स्ट डे जब आपके पास काम होगा तो आप स्मूथली सब कुछ कर सकते हो। गिल्ट फील करना मैंने बहुत सारे स्पेशली मदर्स से देखा है कि ओ शिट, मैं मेरे बच्चों को टाइम नहीं दे रही हूँ। बट आपको एक चीज़ की ध्यान रखना होगा कि जब आपका बच्चा कहीं बिजी है, जैसे स्कूल में जा रहा हो या ट्यूशन में जा रहा हो, आप वो टाइम को यूटिलाइज कीजिए और आपको ना गिल्ट होगा और आप अपने आप को भी बेहतर बनाएंगे। और सेकेंड चीज़, मैं अपने जो भी मेरे क्लाइंट्स हैं उनको हमेशा बताती हूँ कि अगर आप बेहतर रहोगे, आप खुश रहोगे, तो आप अपने बच्चों को भी बेहतर चीज़ें दोगे। तो ये गिल्ट चीज़ कभी नहीं आनी चाहिए। अगर आप बेहतर होगे तो आप अपनी फैमिली को भी बहुत बेहतर बनाओगे। स्पेसिफिक माइंड शिफ्ट है कि यू आर इनफ। मैंने बहुत सारे होम मेकर्स के साथ काम किया। उनको हमेशा लगता है आई एम नॉट गुड इनफ, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, मैं वैसा नहीं कर सकती हूँ, मेरी किसी को ज़रूरत ही क्या है, मुझे पैसों कमाने की क्या ज़रूरत है। एक्चुअल में देखा जाए तो किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बट व्हेन यू आर लिविंग दैट, आप अगर जी रहे हो तो आप पूरा अपना 100% से जियो, खुल के जियो और अच्छे से जियो। जब आप खुल के जियोगे, आप अपने आप आपके आसपास सबको खुशियाँ दोगे। जब आप खुशी से रहोगे तो सब खुश रहेंगे। वेरी नाइस क्वेश्चन, क्योंकि स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना इज़ वेरी बिग थिंग। हमारा लाइफ आजकल इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन से भर चुका है, सोशल मीडिया और ये सब की वजह से, कि हम हमारे स्ट्रेंथ को कभी देख नहीं पाते। तो स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको सबसे पहले आपके माइंड को बहुत ज़्यादा काम करना होगा, जिसके लिए मैं मेरे क्लाइंट्स को मेडिटेशन प्रैक्टिसेस करवाती हूँ। मेडिटेशन करने से आपका माइंड थोड़ा काम होता है, थोड़ा सेटल डाउन होता है। मैं उनको थोड़े रूटीन्स फॉलो करवाती हूँ जिसमें कब वो सोशल मीडिया से अपना टाइम स्पेंड करें, सोशल मीडिया पे या बाकी सारी चीज़ों में एंगेज हो, जिससे उनका माइंड काफ़ी ज़्यादा काम होता है
और कामनेस की वजह से आप में एक अवेयरनेस आ जाती है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके स्ट्रेंथ कौन से हैं, आपके वीकनेस कौन से हैं। एंड इंस्पाइट ऑफ हैविंग ऑल द स्ट्रेंथ, देयर आर समथिंग जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हो। तो स्ट्रेंथ के साथ साथ आप में इतना अवेयरनेस आना चाहिए कि आप ये सारे स्ट्रेंथ में से कौन सी चीज़ है जो आप हमेशा कर सकते हो, पूरे दिल से कर सकते हो, वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पैशनेट कर देगी। मेरे कोचिंग प्रोग्राम में सबसे यूनिक फीचर है कि मेरे जो भी टिप्स है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। एंड सेकेंडली, मैंने खुद ने अपने लाइफ को 6 साल के गैप के बाद रिस्टार्ट किया है, और जहाँ पे मैं मेरी फैमिली की जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको भी अच्छे से संभाल रही हूँ। तो मैंने जैसे भी मेरे टिप्स थे, मेरे ट्रिक्स थे जो मैंने मेरे लाइफ में यूज़ किए, वही सारे मैंने शेयर किए हैं। और वो बहुत ईजी है, बहुत प्रैक्टिकल है, येट इट इज़ बिट डिफ़िकल्ट बिकॉज यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट विथ इट कि वो आपके लाइफ में बैठ जाए। तो मेरे इसमें एक ही यूनिकनेस है कि एवरीथिंग इज़ व्हाट आई एम टीचिंग इज़ व्हाट आई हैव एक्चुअली डन माई सेल्फ, एंड इट इज़ वेरी प्रैक्टिकल। और मेरे सारे कोर्सेज इज़ जस्ट वेरी स्मॉल लिटिल बिट लाइक चॉकलेट पीसेस, वो एक छोटे से चॉकलेट की पीस की तरह कि आपने मुंह में डालो वो आराम से मेल्ट हो जाएगा। तो आपको बस वो छोटा सा एक प्रैक्टिकल पीस करना है जो आप आपके खुद के पेस पे भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप आपके खुद के पेस पे नहीं करना चाहते, यू कैन ऑलवेज कम टू मी फॉर 1-to-1 सेशन, जहाँ पे मैं आपके साथ विगरलेसली एवरी वीक काम करूँगी। और एवरी वीक काम करने से आपका एक पेस बना रहेगा, एक स्पीड बनी रहेगी। इफ़ यू वांट टू वर्क एट योर ओन स्पीड, आप हमेशा मेरे कोर्सेज पे जा सकते हो, जहाँ पे आप आपके टाइम के हिसाब से काम कर सकते हो। So this is the uniqueness which I have always given them. There is no fixed scheduling, but you can work on your own pace. Hello, my name is Vidhi Surti. मैं हूँ माइंडसेट कोच और स्माइलिंग थ्री सोसाइटी की फाउंडर। मेरी सोसाइटी में मैं हर एक होम मेकर को हेल्प करती हूँ अगर वो अपने करियर को रिस्टार्ट करना चाहते हैं। अगर आपका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं बिखर गया है, टूट गया है, और आपको हिम्मत नहीं हो रही है आपके कॉन्फिडेंस को रीबिल्ड करने की, आपके करियर को रिस्टार्ट करना आप चाहते हो लेकिन आपको डर लग रहा है, तो यू कैन ऑलवेज कम टू मी, क्योंकि मैंने खुद ने 6 साल के लंबे गैप के बाद मेरे करियर का रिस्टार्ट किया है। अगर आप भी सीखना चाहते हो कि किस तरह से मैंने मेरे करियर को रिस्टार्ट किया है, तो आप मुझे जुड़ सकते हो। या फिर आप एक बहुत ही यंग वुमेन हो और आपके सोसाइटी में आपकी फैमिली का एक प्रेशर है कि आप शादी कर लो, लेकिन आप कहीं ना कहीं आपके करियर को स्टार्ट करना चाहते हो, आप पैसा कमाना चाहते हो, आप इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो, लेकिन आप डर रहे हो कि क्या चॉइस करूँ, तो भी आप मुझसे जुड़ सकते हो, जहाँ पे मैं आपको कोच करूँगी, आपको एक ये सारी चीज़ों को टैकल करने में हेल्प करूँगी, और आप पूरी खुशी से, पूरे मज़े से आप अपने लाइफ को जी सकते हो, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से संभाल सकते हो जिस तरह से मैं कर रही हूँ, और आप पूरा जीवन 100% पोटेंशियल के साथ जी सकते हो। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो सारी इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दी गई है। मुझे मिलिए, मेरे साथ जुड़िए और एक बहुत ही सुंदर जीवन बनाइए।